केजरीवाल की नीति में भी खोट है और नियत में भी खोट है, क्योंकि केजरीवाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। केजरीवाल एक माँ और एक बाप से पैदा नहीं है, हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन मौलवियों को तनख्वाह दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पुजारियों को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मुगल कालीन सड़कों के नाम बदलने को लेकर और अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार अब पुजारियों को मानदेय का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप सेना ने आज अपनी 5 मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार यानी सीएम केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पुजारियों, साधु संतों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वह मस्जिदों के मौलवियों को तो मानदेय दे रहे हैं, लेकिन पुजारियों को देने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है। वहीं उन्होंने दिल्ली की सड़कों को लेकर भी सवाल खड़े किए। परमार ने कहा कि दिल्ली की सड़कों की खस्ता हालत अगर आप देख लेंगे तो जान जाएंगे कि जिस दिल्ली को सीएम केजरीवाल दिल्ली मॉडल बताते हैं वह दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने उनसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे तभी तो दिल्ली के कई मुद्दों पर काम कर सकेंगे। वहीं राजवर्धन परमार ने सीएम केजरीवाल पर कई बड़े बड़े आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। मुगलकालीन सड़कों को लेकर लगातार महाराणा प्रताप सेना लड़ाई लड़ती आ रही है और अब पुजारियों की मानदेही को लेकर सड़कों पर उतरी है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं खड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? पुजारियों की मानदेही को लेकर आप उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है, तमाम पुजारी भी 4 दिन पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम और प्रणाम। मैं राजवर्धन सिंह परमार, महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के दम से जीते हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम नीति और नियत की बात करते हैं। केजरीवाल की नीति में भी खोट है और नियत में भी खोट है, क्योंकि केजरीवाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब कहाँ कबूल किया यह मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, केजरीवाल एक माँ और एक बाप से पैदा नहीं है, 2-4 आरोप लगा रहे हैं, 2-4 से पैदा हैं। वो इसलिए मौलवियों को वेतन देना कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कहता हूं, मैं इस देश के हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मौलवियों को तनख्वाह दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पुजारियों को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे पुजारियों को तनख्वाह देने में आपका खजाना कहाँ है केजरीवाल जी? आप हमारे पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब देना होगा दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को और दिल्ली के फर्जीवाल मुख्यमंत्री को। तो आपको लगता है ये भेदभाव हो रहा है? अरे एकदम हो रहा है, तभी तो खड़े हैं। पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं पुजारियों के सम्मान में, महाराणा प्रताप सेना मैदान में। क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है, पुजारियों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ? पूर्ण रूप से पाकिस्तानी मानसिकता हो गई है, इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मुझे लगता है उनका दामाद भी मुसलमान ही होगा, निश्चित तौर पर। वो जहाँ कहीं शादी करेंगे अपनी बेटियों की, बेटों की, मुसलमानों में ही करेंगे, क्योंकि हिंदुओं से उन्हें एलर्जी हो चुकी है। और दिल्ली को आए दिन वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सेना नहीं बनने देगी। कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि आप मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, नए नए मुद्दे लेके आ जाते हैं, वो मुद्दे लेके आ जाते हैं जिस मुद्दे को कोई और नहीं उठाता है। आप मुझे ये बताइए, क्या समाज की लड़ाई लड़ना, क्या अपने मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों की लड़ाई लड़ना अपराध है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या पुजारियों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने चाहिए? क्या पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? अरे भाई, मौलवियों को दे रहे हो तो पुजारियों को भी दो। क्या दिल्ली में शुद्ध जल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या मुगल आकृताओं के नाम पर रोडी होनी चाहिए? क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को घर नहीं मिलने चाहिए? क्या सड़क जो सीवर व्यवस्था है, खस्ता हाल सड़कें हैं दिल्ली की, अगर महाराणा प्रताप सेना लड़ाई लड़ रही है तो इसमें किसी आदमी को क्या दिक्कत हो रही है? सीएम केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप आप लगा रहे हैं और वो भी आरोप लगाए हैं जिनके कोई तथ्य नहीं है, जो साबित नहीं है, लेकिन सीएम केजरीवाल और उनके तमाम पदाधिकारी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनका ये कहना है कि विदेशों में चर्चा हो रही है दिल्ली मॉडल की, दिल्ली की शिक्षा के बारे में, दिल्ली की सड़कों के बारे में,
विदेशों में बात हो रही है। आप एक दिन दे दीजिए मुझे 24 घंटा मेरे साथ दे दीजिए, मेरी गाड़ी से चलिए, ग्राउंड जीरो ले लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, पैसा देता है ना। दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ सीवर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मंदिर के पुजारियों को स्वच्छता कार्ड ले लीजिए मेरे साथ। क्या दुर्दशा है उनके परिवार की, क्या दुर्दशा है उनके बच्चों की। और मुगल कालीन की रोडें तो हैं ही दिल्ली में, आप देख लीजिए। आप चाहते क्या हैं? 5 मुद्दे लेके आए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को आवास मिले, दिल्ली का पानी सुधरे, दिल्ली सरकार मौलवियों की तर्ज पर पुजारियों को भी वेतन दे। और अगर नहीं देगी और आपके 5 मुद्दे पूरे नहीं होते तो क्या करने वाले? लास्ट अल्टीमेटम 9 मार्च है। अगर 9 मार्च तक मांगे नहीं पूरी हुई तो 10 मार्च को 70 विधानसभाओं में जन जागरण यात्रा कर दिल्ली के जन जन को जगाया जाएगा, दिल्ली से केजरीवाल को भगाया जाएगा। कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है महाराणा प्रताप सेना? अरे महाराणा प्रताप सेना क्यों ना चुनाव लड़ सकती है? मैं चुनाव लड़ूं, मेरी पत्नी चुनाव लड़े, मेरे लोग चुनाव लड़े, लोकतंत्र के हिस्से बनेंगे तभी तो जनता और धर्म के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, हमारे पदाधिकारी लड़ेंगे। समय समय पे जो भी चुनाव आएंगे उनमें हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मांग करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से कि हमारे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दें। सब क्या नाम है आपका? अनुपम मिश्रा। क्या कितना समर्थन करते हैं महाराणा प्रताप सेना के इन तमाम मुद्दों पर? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, पूरा समर्थन है, 100% समर्थन करता हूँ। ये सच्चाई है इनकी बातों में? पूरा 100% सच्चाई है। जितने भी 5 मांगे हैं ये 5 मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो लगातार प्रदर्शन रहेगा महाराणा प्रताप सेना के साथ? बिल्कुल लगातार बना रहेगा प्रदर्शन। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमन सिंह, सुमन जी, कहाँ रहते हैं आप? नॉर्थ एवेन्यू। अच्छा, नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं। क्या इशू है दिल्ली में जितने भी मुद्दों पर बातचीत कर रही है महाराणा प्रताप सेना, कितना समर्थन है आपका? दिल्ली के जो 5 मुद्दे हैं उसका तो पूरा समर्थन है ही। आप सही बात बोले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आप सड़कों को चाल करके देखिए, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा दुर्दशा कभी भी नहीं हुआ था। आप चल करके देखिए सीवरेज लाइन, उसकी क्या दुर्दशा है, चारों तरफ कोड़ा जा रहा है, कहीं पर भी सड़कें ठीक नहीं है। आप चल करके देखिए कि ये जो दीवार को बढ़िया दिल्ली मॉडल की विदेशों में बात हो रही है सर, विदेशों के पेपरों में आ रहा है दिल्ली मॉडल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप स्वयं भी जा करके देख सकते हैं, दीवारें को चिकना कर देने से और एसी लगा देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती है। आपको लगता है डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ये? खाली डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था इनकी क्या हुई, चिकित्सा व्यवस्था क्या हुई, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, चारों तरफ जाकर के देखिए बंद है। तो महाराणा प्रताप सेना के साथ लगातार लड़ाई लड़ी है आप? लगातार तन मन धन से महाराणा प्रताप के साथ में हूँ और उसकी पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश। कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा और हम लोग इन 5 अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। जब तक ये अधिकार हम लोगों को दिला नहीं देते हैं, हम लोग जमीनी स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने, महाराणा प्रताप सेना के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता यहाँ आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से, सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमारी 5 मांगें पूरी नहीं होती, खासकर पुजारियों को मानदेय वाली बात। तो आने वाले वक्त में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। और एक बात आपने और सुनी होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव की भी महाराणा प्रताप सेना की तैयारी है। उनका ये कहना है कि चाहे मेरी बेटी और चाहे मेरी वाइफ या कोई भी पदाधिकारी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव का मुद्दा लेकर ये दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। दिल्ली सरकार की स्वच्छता और कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर, कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा ये लेके आए हैं पुजारियों को मानदेय वाली बात। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।